हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी। ठीक है, हिंदी का वर्णिका बुक देखने वाले हैं और उसमें वर्णिका में कौन सा चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है माँ। ठीक है, चैप्टर का नाम है माँ। और इस चैप्टर के आज हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं और प्लस प्लस पूरा सब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो भी सब्जेक्टिव है उन सभी को देखने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखिए पहला ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कौन सा महीना, तो अगहन महीना। अगहन महीना माँ के लिए क्या बन गया था, तो आराध्य देव बन गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। तो याद रखिएगा, माँ क्या मानती थी, छुटकारा। माँ परेशान हो गई थी। मंगू की जो मतलब मंगू की स्थिति जो खराब हो गई थी, जो पागलों जैसा करती थी, जिसके कारण माँ क्या हो गई, परेशान हो गई। और वो चाहती थी कि अगर इसकी मौत भी हो जाए तो मुझे छुटकारा मिल जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी, तो याद रखिएगा, काला यानी कि अंधेरों को कौन दूर कर सकते हैं, तो ईश्वर। ठीक है, अंधेरों को कौन कर सकते हैं, तो ईश्वर यानी कि ईश्वर पेटलिकर। याद रखिएगा, ईश्वर पेटलिकर। चलिए अगला है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। यह किसने कहा, तो याद रखिएगा, जब माँ मंगू को लेकर अस्पताल गई थी, तो माँ जब देखने जा रही थी मंगू को, तो वहाँ की जो मेट्रन थी यानी कि नर्स, ठीक है, वो माँ से बोली कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यानी कि आप अभी अंदर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा किसने कहा, तो मेट्रन। याद रखिएगा, मेट्रन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। आगे है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया। तो याद रखिएगा, माँ ने अपने बड़े बेटे को बुलाया था। कैसे बुलाया था, तो पत्र लिखकर। कैसे, पत्र लिखकर बुलाया था। चलिए अगला है, मंगू की बड़ी बहन का नाम बताइए। तो देखिए, बड़ी बहन का नाम था कम्मू। क्या नाम था, कम्मू नाम था, कम्मू। चलिए नेक्स्ट है, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं। तो देखिए, ईश्वर पेटलिकर जो है वो गुजराती भाषा के कथाकार है। कौन से भाषा के, तो गुजराती भाषा के। चलिए अगला है, जन्म से ही पागल है, यानी कि जन्म से ही पागल कौन है। तो याद रखिएगा, जन्म से ही पागल कौन है, तो मंगू। कौन है, मंगू जन्म से ही पागल है। नेक्स्ट है, मंगू जन्म से ही डांस थी, यानी कि पागल थी। ठीक है, क्या थी, पागल थी। चलिए अगला है, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी। तो देखिए, मंगू के अलावा अगर पूछे माँ की कितनी संतानें थी, तो याद रखिएगा 4। ठीक है, लेकिन जब पूछे मंगू के अलावा, यानी कि 4 थी, जिसमें से मंगू भी एक थी। अगर मंगू को हटा दिया जाए तो बचेगी कितनी, 3। यानी कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी, 3 संतानें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो किस लेखक द्वारा है, तो माँ। माँ किसका रूप होती है, तो ईश्वर का। याद रखिएगा, ट्रिक बता रहे हैं आपको, माँ किसका रूप होती है, तो ईश्वर का, यानी कि भगवान का रूप होती है माँ। तो याद रखिएगा, माँ कहानी की लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलिकर। ठीक है, माँ क्या होती है, तो ईश्वर के समान होती है। चलिए नेक्स्ट है, मंगू की माँ कितनी संतानें थी। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो देखिए, इसमें पूरा पूछ रहा है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो 4। लेकिन मंगू के अलावा कहे, यानी कि मंगू को छोड़ के, तो 3 मारिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। तो देखिए, याद रखिएगा, माँ किसकी देती थी, तो गौशाला। ठीक है, माँ कहती थी कि अस्पतालों में, जैसे गौशाला में सभी चीज मतलब छिटा उटा रहता है, वैसे ही अस्पतालों में छिटा उटा रहता है, सभी चीज इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं और कोई भी उसे पूछने वाला नहीं होता है। ठीक है, साफ सफाई करने वाले अच्छे लोग नहीं होते, अच्छा इलाज नहीं होता है। ऐसा कौन कहती थी, तो माँ।
ठीक है। चलिए अगला है, ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? तो याद रखिएगा गुजराती, ठीक है, गुजरात के। चलिए अगला है, मंगू कब से पागल है? मंगू कब से पागल है? तो जन्म से ही। कब से है? तो जन्म से ही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद करके, यानी कि जो मरीज हल्ला गुल्ला शोर या कोई अलग प्रकार के व्यवहार करते थे तो उनको कमरे में बंद कर रखा जाता था। एक कमरे में रख के उनको बंद कर दिया जाता था। नेक्स्ट है, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो मजिस्ट्रेट का। याद रखिएगा किसका? तो मजिस्ट्रेट का। चलिए अगला है, माँ की कितनी पुत्रियाँ थी? तो देखिए 2 पुत्रियाँ थी और 2 पुत्र थे, ठीक है। चलिए अगला है अगला क्या है? तो रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, ठीक है। यह किसने कहा? तो माँ ने कहा। किसने कहा? माँ ने कहा कि रात में बत्ती जलने से इसे नींद नहीं आती है। अगला है, माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती है? तो याद रखिएगा अस्पताल को। किसे? अस्पताल को। चलिए नेक्स्ट है, क्या है? कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो अगहन का महीना, ठीक है। कौन सा महीना? अगहन का महीना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए हमने आपको पूरा ऑब्जेक्टिव कराया, ठीक है। इसमें 21 ऑब्जेक्टिव था। कितना ऑब्जेक्टिव था जी? 21 ऑब्जेक्टिव था और वो हमने आपको करा दिया। अब हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आपको सब्जेक्टिव बनाने में थोड़ा भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए पहला नंबर सब्जेक्टिव है, मंगू के प्रति चलिए, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आप अपने शब्दों में आराम से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने बुक नहीं पढ़ा तो हमने जो लिखा है उसे आप समझ लीजिए और इसे भी समझ कर लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। आपका काम हो जाएगा। चलिए लिखा गया है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्य में व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। सही बात है। एक थी माँ और एक था परिवार, ठीक है। तो परिवार लोग कम प्यार करते थे, ठीक है। माँ सबसे ज्यादा करती थी, वही फर्क है। माँ जहाँ अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वहीं परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते थे। क्या समझते थे जी? बोझ समझते थे, बोझ। वे चाहते थे कि मंगू को अस्पताल छोड़ दिया जाए या मंगू को घर पर ही मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक माँ ही थी जो चाहती थी कि मंगू ठीक हो जाए, लेकिन जो उनके परिवार वाले थे वो मंगू से क्या करना चाहते थे? छुटकारा पाना चाहते थे, ठीक है। उन्हें मंगू बोझ की तरह लगने लगी थी। चलिए नेक्स्ट है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती है? विचार करें। यानी कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है? क्योंकि देखिए माँ को ऐसा लगता है कि अस्पताल में मरीजों का क्या होता है? देखभाल नहीं होता है, ठीक है। और ऊपर से जो माँ की जो मंगू है, जो बेटी, वो गूंगी भी है। अगर वो किसी को कुछ कहेगी तो उसे समझ आएगा भी, ठीक है। इसीलिए माँ नहीं ले जाना चाहती। देखिए लिखा गया है, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि उसकी पागल और गूंगी बेटी मंगू का अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। उसे लगता था कि मंगू की सेवा अस्पताल में कौन करेगा? इन्हीं बातों को सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है जी? तो लिखा गया है, जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया। अब देखिए कुसुम कौन है, आप पूछेंगे कुसुम कौन है, तो कुसुम भी उसी गांव की लड़की है और उससे भी वैसा ही क्या हुआ, बीमारी हुआ और वो अस्पताल गई और ठीक हो गई। ठीक है, ठीक है, समझ गए कुसुम कौन है? तो देखिए जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया तो समाज वाले और मंगू के परिवार के लोग भी मंगू की माँ को मंगू को अस्पताल भर्ती करने की सलाह देने लगे। लोग कह रहे थे कि यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं? सभी की बात सुनकर माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल भेजने के लिए हाँ कर दी। ठीक है, क्या कर दी? तो हाँ कर दी। चलिए आगे चलते हैं। माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो देखिए माँ कहानी में एक माँ का अपनी पागल और गूंगी बेटी मंगू के प्रति आस्था, प्रेम को दर्शाया गया है। ठीक है, माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल छोड़कर आती है तो वह उसकी याद में स्वयं भी पागल हो जाती है। मेरे अनुसार इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल सही है और उचित है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए 5वां नंबर है, क्या है? तो मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील, विचार करें। तो देखिए मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे, क्योंकि वहाँ मरीजों का ख्याल अच्छे से रखा जाता था। यहाँ एक दूसरे के दुख को भी समझा जाता था। न लोगों भी, क्या है, सॉरी देखने दीजिए कुछ है क्या? हाँ, नर्स नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, यानी कि अस्पताल के बारे में बहुत ही अच्छा कहा गया है। ठीक है, आप चाहे तो अच्छा कुछ जोड़ जोड़ कर लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए, और इस तरह हमने देखा क्या, ऑब्जेक्टिव भी देख लिए और क्या देख लिए, तो सब्जेक्टिव भी देख लिए। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अब फिर चौथा नंबर चैप्टर में जिसका नाम है नगर। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए।